चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो सेशन प्रेजेंट करने वाला हूँ वो बेस्ड होगा बेसिकली स्पोर्ट्स अवार्ड्स पे। कुछ रिसेंट सी कुछ क्वेश्चंस, कुछ इवेंट्स और अवार्ड्स भी मैं आपको इसमें सम्मिलित कर दूंगा और प्लस एक्स्ट्रा डिटेल्स भी मैं जो आपको बताता हूँ वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा सेशन को। सेशन अगर अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो अभी आपने क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों सुना, मोटेरा, ठीक है, जिसको नरेंद्र मोदी नाम दिया गया गुजरात में, वो तो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो गया। यहाँ पे क्या पूछा गया है, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो वो कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? वो बनाया जाएगा राउरकेला में। राउरकेला उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा, आपका सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। दोस्तों बात आई है हॉकी की, तो ध्यान रखिएगा लास्ट जो 14वां हॉकी विश्व कप हुआ था, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था? वो इंडिया में हुआ था लास्ट, ठीक है। अगला जो आपका हॉकी विश्व कप होगा वो भी कहाँ पे होगा? वो भी इंडिया में ही होगा, ठीक है। इंडिया के भुवनेश्वर में हुआ था। उसको किसने जीता था? तो वो जीता था बेल्जियम कंट्री ने। ध्यान रखिएगा, बेल्जियम कंट्री ने लास्ट हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। ये चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स में बता दे रहा हूँ। प्लस पूछा जाएगा दोस्तों कि इंडियन हॉकी टीम का, ठीक है, कोच कौन है? तो वो कौन हो जाएंगे? वो जाएंगे ग्राहम रीड। ध्यान रखिएगा, कौन हो जाएंगे? ग्राहम रीड। इंडियन हॉकी टीम का अगर पूछा जाएगा कि कौन कोच हो जाएगा तो वो जाएगा ग्राहम रीड, जो कि आपको इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा राउरकेला। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? राउरकेला, जो कि कहाँ पे? उड़ीसा। अब यहाँ से पूछा जाता है कि उड़ीसा के सीएम कौन है? तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे नवीन पटनायक। कौन हो जाएंगे भाई? नवीन पटनायक हो जाएंगे। और अगर गवर्नर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे गणेशी लाल। ये सारी चीजें जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये नोट डाउन करिए, चैनल पर रेगुलर रहिए। अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखते रहे, सुनते भी रहते तो आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, ठीक है। मैंने डिटेल्स भी आपको बता रखी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जाकर के शिक्षा सिटी टेलीग्राम ग्रुप सर्च करना है और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 किसने जीती? तो दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अभी किसने जीत ली है? तमिलनाडु ने जीत ली। तमिलनाडु ने किसको हराया? तो बड़ौदा को हराया। बड़ौदा को हटा करके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो किसने जीत ली है? तो वो तमिलनाडु। अब दोस्तों सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किससे संबंधित है? आई थिंक सबको ही पता होगा। वो किससे संबंधित हो जाएगा? वो संबंधित हो जाएगा क्रिकेट से। तो दोस्तों विजय हजारे हो गया, ठीक है, विजय हजारे हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गई, ठीक है, ईरानी कप हो गया, उसके अलावा आपका जो है देवधर ट्रॉफी हो गई, ठीक है, उसके अलावा वीनू मांगकर ट्रॉफी हो गई। ये किससे संबंधित है भाई? तो ये संबंधित है हमारे क्रिकेट से। ध्यान रखिएगा किससे संबंधित हो जाएंगे? तो ये संबंधित हो जाएंगे क्रिकेट से। वहीं पूछा है दोस्तों बीसीसीआई के बारे में, तो ध्यान रखिएगा बीसीसीआई की स्टैब्लिशमेंट हुई 1928 में। करंट में अगर पूछा जा सकता है कि बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है, अगर अध्यक्ष, तो वो सबको पता है, वो कौन हो जाएंगे? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली कौन है भाई? ये बीसीसीआई के चेयरमैन हो जाएंगे। करंट में पूछा जाएगा कि भाई फिर सेक्रेटरी कौन है? तो सेक्रेटरी कौन हो गए? तो वो हो गए आपके जय शाह। जय शाह जी कौन है? सेक्रेटरी है। और अगर आपको पूछा जाता है कि कौन हो जाएगा जो है ट्रेजरर यानी कोषाध्यक्ष पूछा जाता है, तो कोषाध्यक्ष हो जाएंगे अरुण धूमल। कौन हो जाएंगे भाई? अरुण धूमल, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर तमिलनाडु। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तमिलनाडु ने जीती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 किस देश में किस देश ने मेडल टैली में टॉप किया है? दोस्तों पहला जो ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप गेम हो रहा था उसमें टोटल 11 मेडल जीते हैं भारत ने, ठीक है, जिसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 जो है आपका ब्रॉन्ज जीत करके भारत इस मेडल टैली में पहले नंबर पे है। तो ध्यान रखिएगा, पहला एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 किस देश में मेडल टैली में टॉप किया? तो वो कौन सा हो जाएगा? भारत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ नाम क्या? मनु भाकर और सौरभ चौधरी आपको पूछे जाते हैं। मनु भाकर और सौरभ चौधरी किस गेम से बिलोंग करते हैं भाई? तो ये दोनों बिलोंग करते हैं आपके जो है कि शूटिंग से। आगे बढ़ते हैं। 10वां राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पे हुआ? वेयर इज द 10th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 हेल्ड? तो वो कहां पे होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका गुलमर्ग में। ध्यान रखिएगा, गुलमर्ग में 10वां राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 आयोजित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। उसके अलावा दोस्तों पूछा जाएगा कि 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 जीती किसने? तो वो जीती है दोस्तों इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने, यानी आईटीबीपी ने। ध्यान रखिएगा, आईटीबीपी ने जीती है आइस हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाएगा, हुआ कहां पे? तो वो हुआ आपका गुलमर्ग में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन सबसे पहले तो किया किसने? तो वो हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने किया। तो करंट में हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? सबको पता होना चाहिए।
तो वो कौन हो जाएंगे भाई, वो हो जाएंगे किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू जो हो जाएंगे वो करंट में हमारे क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे करंट में स्पोर्ट्स मिनिस्टर। अब वेयर वाज द खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 21 लोकेटेड, कहां पे हुआ था, तो वो हुआ दोस्तों लद्दाख में। इस बार लद्दाख में खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया। अब दोस्तों बात है लद्दाख की, तो लद्दाख के गवर्नर आपको पूछे जा सकते हैं, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे राधा कृष्ण माथुर। कौन हो जाएंगे भाई, राधा कृष्ण माथुर कौन है, तो ये हो जाएंगे गवर्नर, कहाँ के, लेह लद्दाख के, यूनियन टेरिटरी हो गई है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे उपराज्यपाल होते हैं। जम्मू कश्मीर का पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, मनोज सिन्हा, ध्यान रखिएगा, वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मनोज सिन्हा, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड का पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, उत्तराखंड के अगर करंट में पूछे जाते हैं गवर्नर तो वो हो जाएंगी बेबी रानी मौर्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जबकि तीरथ सिंह रावत यहाँ के नए सीएम बन गए। बेबी रानी मौर्य कौन हो जाएंगी, यहाँ की गवर्नर। हिमाचल प्रदेश का गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे बंडारू दत्तात्रेय। कौन हो जाएंगे, बंडारू दत्तात्रेय। ये इसलिए भी मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लद्दाख। आगे बढ़ते हैं, पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल स्पोर्ट्स 2021 का आयोजन कहां हुआ, वेयर वाज द फर्स्ट आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल स्पोर्ट्स 2020 हेल्ड, तो ये भी दोस्तों वहीं पे हुआ, कहां पे, तो ये भी हो जाएगा आपका लेह में। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो कि हैं किरण रिजिजू जी। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जय शाह, सौरभ गांगुली, जगमोहन डालमिया या फिर ग्रेग बार्कले। देखिए यहाँ पे मैं आपको आईसीसी भी बता देता हूँ, बीसीसीआई भी बता देता हूँ, और एशियाई तो मान लीजिए आपको पूछा गया है। तो हु हैज बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, दैट इज जय शाह। आई थिंक ये न्यूज सबको ही पता होगी कि जय शाह को बीसीसीआई का तो सेक्रेटरी बनाया गया है, साथ ही साथ उनको प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल भी बना दिया गया है, यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बना दिया गया। वहीं सौरभ गांगुली करंट में चेयरमैन किसके हैं भाई, बीसीसीआई के। वहीं ग्रेग बार्कले पूछा जाएगा तो आईसीसी के चेयरमैन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, 1909। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा दुबई में। चेयरमैन कौन हो जाएंगे, ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड कंट्री से बिलोंग करते हैं। और अगर सीईओ पूछा जाता है तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मनु साहनी। ध्यान रखिएगा, मनु साहनी कौन हो जाएंगे, सीईओ हो जाएंगे किसके, वो हो जाएंगे करंट में आईसीसी के। ध्यान रखिएगा। बीसीसीआई मैंने बताया 1928 एस्टैब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर मुंबई में, चेयरमैन गांगुली, उसके अलावा जय शाह सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष अरुण धूमल। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जनवरी 2021 में किस पूर्व फुटबॉलर को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का पहला उप सचिव नियुक्त किया गया। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन दोस्तों, ये भी बड़ा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। विच फॉर्मर फुटबॉलर हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अभिषेक यादव। ध्यान रखिएगा, अभिषेक यादव को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का पहला उप महासचिव जो है नियुक्त किया गया। वहीं दोस्तों अगर आपको ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन, अगर करंट में पूछा जाए कि कौन हमारे जो है कि करंट में फुटबॉल टीम की कोच हैं, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इगोर स्टमक। ध्यान रखिएगा, फुटबॉल टीम के कोच कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इगोर स्टमक, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और उसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा, फीफा अगर पूछा जाएगा तो फीफा की रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन सी कंट्री है, तो वो हो जाएगी बेल्जियम। ध्यान रखिएगा, इंडिया की रैंकिंग अभी 104 थी और ये वैरी करती रहती, तो इंडिया का नहीं पूछा जाएगा, पहले नंबर पे आपका फीफा। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल, ये सारी चीजें आपको पूछी जाती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन डी इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा, वो हो जाएगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा, वो हो जाएगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और अगर पूछा जाएगा कि एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो वो हुई थी 1904 में, 1904 में। आगे बढ़ते हैं, पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली महिला अंपायर कौन है, हु इज द फर्स्ट फीमेल अंपायर टू ऑफिशिएट इन द मेल टेस्ट मैच। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे इवन मैं सारी ही बता दूंगा। कैथी क्रॉस, क्लेयर प्लोसेक या फिर फ्लोरिडस शेरिडन या फिर जैकलिन विलियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएंगी क्लेयर पोलोशेक। पुरुष मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी, वो हो जाएंगी क्लेयर पोलोशेक। वहीं पूछा जाएगा कि पुरुष मैचों में पहली थर्ड अंपायर कौन बनी, तो थर्ड अंपायर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी जैकलिन। ठीक है, और अगर सिर्फ महिला पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगी क्लेयर पोलोशेक। एक और ध्यान रखिएगा, आईसीसी में पहली भारतीय महिला रेफरी कौन बनी, अगर आईसीसी में पूछा जाएगा पहली भारतीय महिला रेफरी कौन बनी है, तो वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी जीएस लक्ष्मी। वेरी इंपॉर्टेंट, जीएस लक्ष्मी कौन हो जाएंगी, आईसीसी में पहली जो है महिला रेफरी। वहीं दोस्तों पूछा जाएगा कि आईसीसी जो है कि एलाइट पैनल में अंपायरों में किसको शामिल किया गया, तो नितिन मेनन को। ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्लेयर पोलोशेक। आगे बढ़ते हैं,
खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2021 का आयोजित कहाँ किया गया? कारगिल, दिल्ली, देहरादून या लखनऊ? तो वेरी इजी दोस्तों, आपको पता है कि मैंने जगह का नाम बताया था, यानी उस स्टेट का नाम बताया था, तो यानी अब तो वो खैर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, वो क्या हो जाएगा? कारगिल। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो वो हुआ कारगिल में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीनों फॉर्मेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के नाम है? Which batsman has the record of hitting the most sixes in all three formats against Australia? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इयान मॉर्गन या रोहित शर्मा? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के लगाए तीनों फॉर्मेट्स को मिलाकर के, और ये पहले बल्लेबाज में जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के लगाए। दोस्तों रोहित शर्मा की बात आई तो ध्यान रखिएगा, रोहित शर्मा ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो कि पूछा जा सकता है। ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे, ओकले आइबियर्स के हो जाएंगे, क्रिक किंगडम के हो जाएंगे अगर पूछा जाएगा तो, के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके अलावा जो है कि दुबई क्रिकेट का पूछा जाएगा तो क्रिक किंगडम हो गया। उसके अलावा रोहित ने एक रोहित फॉर राइनोस करके एक कैंपेन भी चलाया है, ध्यान रखिएगा, रोहित फॉर राइनोस करके एक कैंपेन भी चलाया जो कि पूछा जा सकता है। उसके अलावा फाइनेंस प्लेयर के भी कौन है? रोहित शर्मा। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएंगे रोहित शर्मा। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले प्लेयर है रोहित शर्मा। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा, पीएम पूछा जाएगा तो स्कॉट मॉरिसन। ध्यान रखिएगा, पीएम कौन हो जाएंगे? स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी पहली ब्रांच खोली है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 2021 में कौन सा स्कूल पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलो इंडिया के तहत घोषित होने वाला पहला स्कूल बना है? यानी विच स्कूल हैज बिकम द फर्स्ट स्कूल टू डिक्लेयर अंडर खेलो इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ जनवरी? यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन में कौन सा स्कूल जो वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत आ गया, उसके अंतर्गत वो खेलेगा? तो गवर्नमेंट मिजो हायर सेकेंडरी स्कूल आइजोल, असम राइफल पब्लिक स्कूल शिलोंग, असम राइफल पब्लिक स्कूल दीमापुर या आर्मी पब्लिक स्कूल दीमापुर? तो दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शिलोंग का असम राइफल पब्लिक स्कूल, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, किसने यहाँ पे भी कौन पहुंचे थे? तो यहाँ पे भी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर पहुंचे थे, और वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे किरण रिजिजू जी। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन पे बनता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन? कौन हो जाएगा? संजय कपूर, पीआर वेंकटरमन, वेंकटराम राजा, भारत सिंह चौहान या नरेश शर्मा? तो दोस्तों जो सही आंसर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? नए हमारे जो है इंडियन चेस फेडरेशन के जो अध्यक्ष बने वो कौन बन गए? संजय कपूर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आर्चरी पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? तो आर्चरी हमारे हो जाएंगे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उनके पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएंगे आपके संजय कपूर। आगे बढ़ते हैं। किस पूर्व क्रिकेटर को सीनियर पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष यानी मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है? रिसेंटली विच फॉर्मर क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सीनियर मेंस क्रिकेट कमेटी? चेतन शर्मा, देवाशीष मोहंती, सुनील जोशी, हरविंदर सिंह? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे? चेतन शर्मा। सबने नाम सुना होगा, कमेंट्री भी करते हुए इनको देखा होगा अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखते हुए। तो चेतन शर्मा को फिर से जो है कि सीनियर मेंस क्रिकेट टीम कमेटी का क्या बना दिया गया? मुख्य चयनकर्ता बना दिया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो बात दोस्तों बीसीसीआई के बारे में मैंने सारी चीजें बता दी है। 1928 एस्टैब्लिशमेंट, सौरभ गांगुली हेड, सेक्रेटरी पूछा जाएगा तो जैसा, और हो जाएंगे कोषाध्यक्ष वो हो जाएंगे अरुण कुमार धूमल। दोस्तों ये जो वीडियो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर इन वीडियोस अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा करना है लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को करना है शेयर, और ज्यादा से ज्यादा करना है सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन दोस्तों हम यही खत्म करते हैं। छोटा सा वीडियो था जो कि स्पोर्ट्स के बारे में, रिसेंट में जो स्पोर्ट्स में, बाकी तो मैंने पढ़ा ही रखे हैं आपको, उनके बारे में। उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।